अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके सवालों के जवाब देने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि हर रोज़ एक नई स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी स्टोरी मेरी है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जो कि मैं नहीं पढ़ रही थी क्योंकि बहुत लोग हिम्मत तोड़वा देते हैं। कोई मुझे कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, फिर भी मैं नज़रअंदाज करती हूँ ताकि ये स्टोरी आप तक पहुँचा सकूँ। जिन जिन बहनों के साथ ये सब कुछ गुज़र चुका है वो मुझे ये स्टोरी भेजती हैं ताकि मैं अपनी ज़बान से अपने व्लॉग के अंदर उनकी ये दुख भरी कहानी आपको बता सकूं, ताकि लड़कियों के अंदर हिम्मत आए, औरतों के अंदर हौसला आए और वो अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ें, अच्छाई को बुराई को वो जान सकें। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी की ज़िंदगी के बारे में सोशल मीडिया पे उनका ज़िक्र करने का, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं किसी के अगर काम आ सकूं तो मैं ये सोचूंगी कि मेरी यूट्यूब जर्नी आगे कामयाब हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में आप सबको बताऊं, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि हमारी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बताएं ताकि किसी के साथ अगर ऐसा गुज़र रहा है तो वो ध्यान करे और इन सारी चीज़ों से बच जाए। बहुत सारे लोग मुझे कुछ कुछ कहते हैं, जैसे कि कोई कहता है अपने घर की अपनी स्टोरी नहीं बताती हो। मेरी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी और फिर उसके बाद में जब मुझे ये लगा कि मैंने अपनी स्टोरी आपको सब बता दी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी डेली रूटीन बताऊंगी। लेकिन मैंने जब 2-3 बार डेली रूटीन बताई तो सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप अपनी स्टोरी बताओ, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था दूसरी की स्टोरी जानने के लिए। उससे ये पता लग रहा था लोगों को कि ऐसी भी दुनिया है, कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं, कभी बहनोई होता है तो कभी बहन होती है। बहुत सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। बहुत सारी लड़कियां लड़कों के ऊपर भरोसा करती हैं आँख बंद करके और उनके साथ ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेती हैं। सिर्फ एक दिन का सपना देखती हैं, एक रात की दुल्हन बन के रह जाती हैं। मैंने वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करी। कल के जितने भी कमेंट्स है सबके उनका यही कहना है कि ये स्टोरी किस किस की है। ये स्टोरी हर एक उस लड़की की है जो नादानी कर बैठी है। ये स्टोरी हर उस औरत की है जिसकी आवाज़ को दबा दिया गया है। बहुत सारी स्टोरी आती है लेकिन मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मैं पहुंचा दूं और इस स्टोरी को जान के शायद लोगों को इबरत हासिल हो, तो वही मैं चुन के उनमें से एक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। ना तो ये महकता आंचल की स्टोरी है, ना कोई नावल की स्टोरी है, ये ज़िंदगी की स्टोरी है। एक जीती जागती लड़की की स्टोरी है, एक बहन की, एक औरत की, एक माँ की, एक बेटी की, उनकी स्टोरियाँ हैं। ये मेरी सारी स्टोरी नहीं हो सकती। कैसे हो सकती? एक औरत की ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी एक निकाह होता है, एक शादी होती है, एक विवाह होता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में अगर कोई हादसा हो जाता है वो दूसरी बार कर लेती है, तीसरी चौथी बार या 70 बार नहीं करती। एक बहन ने मुझे लिखा कि क्या 70 बार तुमने शादी करी? अल्लाह के खौफ से डरो। अल्लाह ताला वो वक्त किसी के साथ ना लाए कि उसकी इतनी सारी शादियाँ हों। इंसान की नहीं हो सकती, जानवर तो कर भी ले लेकिन इंसान कभी नहीं कर सकता ऐसे। एक बार धोखा खा लेता है, 2 बार, फिर तीसरे बार वो नहीं खा सकता। मेरी स्टोरी आप सबको अच्छी लगी। मैंने अपनी सारी स्टोरी सच्चाई के साथ बताई, जिसकी वजह से मेरा चैनल इतना माशाल्लाह ग्रोथ में आया था। इतनी जल्दी मेरा चैनल इतने उसमें गया था। 1 साल के अंदर माशाल्लाह मैंने काफ़ी लोगों से प्यार पाया। इन्हीं दिनों में मैंने अपने चैनल के ऊपर से काम करना शुरू करा था। पहले से बना हुआ था ये, पर मैंने इस पे काम कभी नहीं करा था। शॉर्ट डाल दिया करती थी, कभी बस सीखने के हिसाब से बना हुआ था ये। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने अपनी स्टोरी दी और उसके साथ में आप सबका प्यार पाया तो मेरा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। लेकिन उसके साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे जुड़े जिन्होंने मुझे बहुत एक तरीके से हिम्मत दी और मुझे समझाया। लेकिन अब जितना मैं नई स्टोरी डाल रही हूँ, या तो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी स्टोरी को नीचे से नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी स्टोरी को नीचे से देखेंगे ना तो आपको हर एक स्टोरी नई मिलेगी। क्योंकि जब मेरी पूरी स्टोरी हो चुकी थी उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि मैं डेली व्लॉग अपना बनाया करूँगी, डेली रूटीन दिखाया करूँगी। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे सपोर्टर थे, उन सबको स्टोरियाँ अच्छी लगने लगी। तो फिर उसके बाद में मैंने भी यही सोचा कि मैं
दूसरों की स्टोरियाँ दे दिया करूँगी, चलो मेरी स्टोरी तो पूरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टोरियाँ डाली और उसमें से मुझे और अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने हर उस लड़की की आवाज़ को आप तक पहुंचाया जिसकी आवाज़ घर में दबा दी गई, जिसकी आवाज़ को ये कह दिया गया कि चार दीवारी के अंदर रहे, बाहर बात ना निकले, और वो कहीं ना कहीं दिल के कोने में छुप के रह गई। हर उस औरत की आवाज़ को बाहर निकाल के आप तक पहुंचाया। तो मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती करूं या मैं किसी के दिल को दुखाऊं। मेरा मकसद ये था कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो हम अपनी बहू बेटियों को दबा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी वजह से ना दूसरी लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं ये व्लॉग किस तरीके से क्यों बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाती हूँ, लेकिन स्टोरी दूसरे की होती है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं उसके किरदार को ना तो उनका मैं नाम लेती हूँ उसके अंदर, ना मैं उनका एड्रेस बताती हूँ, क्योंकि मुझे सही भी नहीं लगता और वो भी खुद मना कर देती कि हमारा आप ही नाम नहीं आना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में ये गुज़रा और ये गुज़र रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना नाम देती हूँ उस स्टोरी को। तब के मुझे पता है कि मेरी भी फैमिली कभी ना कभी देखेगी तो वो यही कंफ्यूज होगी कि अम्मी के साथ ऐसा या अप्पी के साथ ऐसे या भाभी के साथ ऐसे कैसे हुआ इतने सारा। लेकिन समझने वाले जो होते हैं ना, पढ़े लिखे जो होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि एक इंसान की इतनी सारी स्टोरियाँ नहीं होती। और किताबों के अंदर और जो कहते हैं ना कि स्टोरियाँ बनाते हैं, तो जब हम इंसान होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जब गुज़रता है तो वही स्टोरी भी बनती है। स्टोरियाँ कहीं आसमान से ऐसी नहीं उतरती, ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला उतारता है। जिसकी ज़िंदगी में जो गुज़रा उसने मुझे बताया, मैंने आप तक पहुंचाया। क्योंकि उनके चैनल नहीं है या वो नहीं बता सकते, अपना नाम लेके नहीं आ सकते, ये सोशल मीडिया है, इसके ऊपर हर कोई नहीं अपनी ज़िंदगी की कहानी को बता सकता है। मैंने अपना बताया क्योंकि मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंदर छुपी हुई थी और एक चीख थी अंदर जो बाहर निकलना चाहती थी। अगर कोई बहन हो तो मैं उसको बता देती। माँ को मैंने कभी बताया नहीं था कि मेरे दिल में क्या चलता रहता है, या मेरी पढ़ाई से लेके मेरी शादी तक मैंने ज़िंदगी में जिस चीज़ों को फेस करा वो मैंने आप सबके साथ शेयर करा। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इंसान के पास अगर सच्चाई है ना, तो उसे कामयाब होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज भी मेरी बहुत सारी बहनें मुझे ये कमेंट्स करती है कि आपकी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है, तो मेरे नीचे के ब्लॉग में आपको वो दिख जाएगी। लेकिन ये जो स्टोरी चलती हैं ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई नहीं है। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, हंसता खेलता मेरा परिवार है। बस ये है कि मैं इस टाइम पे आप लोगों को ये नहीं बता सकती मैं कहाँ पर से हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नाम क्या है। आप सबको मेरे चैनल का नाम पता है, चैनल के नाम से ही मेरा नाम भी जुड़ा है। लेकिन बहुत सारी बहनें मुझे ये कहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की रियल स्टोरी बताएं। तो मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की रियल स्टोरी मैंने नीचे के ब्लॉग में दी है, और अब जो जितनी भी स्टोरी आ रही हैं वो हम सबकी ज़िंदगी से मिलती जुलती है। कई बार ये कमेंट्स आता है कि आपने ये मेरी ज़िंदगी की स्टोरी बता दी है, तो हम सब की एक जैसी ही होती है, बस किसी के कोई कह के जीत जाता है और कोई ना कह के हार जाता है। तो इस तरह से मेरे चैनल को आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहें। और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब ज़्यादा ही कमेंट्स आते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि अब आप लोगों के सामने मुझे बताना चाहिए। जितने भी नए नए जो सब्सक्राइबर आते हैं, लाजमी बात है वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टोरी है किसकी। तो इसी वजह से मुझे ये वाला व्लॉग बनाना। देखिए, हर औरत की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ गुज़रा होता है। हर मर्द के साथ, तो कहते हैं ना कि हर मर्द के साथ तो नहीं गुज़रता, लेकिन औरतों के साथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है अपने घर वालों की इज़्ज़त के लिए, माँ बाप की इज़्ज़त के लिए। हर कोई ये सोच के अपनी आवाज़ को दबा देता है कि नहीं, घर वालों की बेइज्जती होगी। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें ना और सही मायने में सोचें, उनके दिल पे क्या गुज़रता होगा। बहन बहन के ऊपर इतना भरोसा करती है कि उसे ये नहीं समझ में आता कि मेरे हस्बैंड के साथ इसके कौन से रिश्ते बनते जा रहे हैं। मैं मानती हूँ बहनोई बहुत बाप की जंगे होते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, लेकिन एक हद होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, वो बहनोई है।
पता नहीं उसके दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है। अक्सर सालियाँ हैं ना इतनी चिपक के बैठती हैं कि उनका बदन अपने बहनोई से टच होता है, और औरत का बदन जब आदमी के बदन से टच होता है तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैतान बहकाता ही है। लेकिन अगर मेरे व्लॉग से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, संवर जाए, तो अल्लाह ताला इसका अजर मुझे दे। और कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने समझा मेरी बात को और कहा कि ये इनकी स्टोरी नहीं है, ये इनकी स्टोरी हो ही नहीं सकती, इतनी सारी स्टोरियाँ ये देती हैं तो लाजमी है ये दूसरों की देती होंगी। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि तुमने मुझे दिल से समझा और मेरी स्टोरियों को जाना, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। और बस यही है कि ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए कि हम कहाँ से चले और कहाँ पर ख़त्म हो गया। रास्ता तो बहुत लंबा है लेकिन मंजिल हमारी बहुत दूर है। जब से मैं इस चैनल के ऊपर आई हूँ ना, तो मैंने लोगों को बहुत जाना, बहुत नज़दीकी से जाना। और कहते हैं कि जब अल्लाह ताला को किसी को कामयाब करना होता है ना, तो उसे थोड़ा सा पीछा खींचते हैं, फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमेशा हमारे फ़ैसले सही नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।